नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। भारतीय संविधान के स्रोत इंडियन पॉलिटी का यह एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपके परीक्षाओं में सवाल डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोतों के बारे में विस्तार से जानने वाले हैं और अंत में इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं भारतीय संविधान के स्रोतों को क्यों आखिर हमारे संविधान में अपनाया गया है और किस किस देश से संविधान में अपनाया गया है, उसकी पूरी व्याख्या सहित हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत का संविधान निर्मित करते समय उस समय उपस्थित विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उनमें से जो काम की बातें भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए उपयुक्त थी उन्हें भारत की परिस्थिति के अनुरूप भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया। इस आधार पर विभिन्न विद्वान भारतीय संविधान को उधार का संविधान भी कहते हैं। तो क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा देश का जो संविधान है उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो दूसरे देश के संविधान से ग्रहण की गई हैं, जिस कारण से बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि हमारा देश एक उधार का संविधान है, यानी कि दूसरे देश से वहाँ उसमें प्रावधानों को ऐड किया गया है। अगली इम्पॉर्टेंट बात, भारतीय संविधान का अधिकांश हिस्सा 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। इसके अलावा भारतीय संविधान निर्माताओं ने कुछ अन्य देशों के संविधान से भी कुछ प्रावधान अपनाए हैं। तो भारतीय संविधान का अधिकांश हिस्सा 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। इसके अलावा भारतीय संविधान निर्माताओं ने कुछ अन्य देशों के संविधान से भी कुछ प्रावधान अपनाए हैं। तो चलिए देख लेते हैं इन कौन कौन से प्रावधानों को भारतीय संविधान में अपनाया गया है। पहला है भारत शासन अधिनियम। तो भारत शासन अधिनियम 1935 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो अधिकांश सोर्स थे हमारे संविधान के वो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिए गए हैं। तो इसमें संघात्मक व्यवस्था का वर्णन है, जिसमें कि अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया है। पहली बार 1935 के शासन अधिनियम में ही अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया है। उसके बाद देख लेते हैं न्यायपालिका का ढांचा। उसके बाद न्यायपालिका के ढांचे का प्रावधान भी 1935 के अधिनियम में है। उसके बाद लोक सेवा आयोग। तो लोक सेवा आयोग का गठन जो हुआ है वो भी भारत शासन अधिनियम के तहत हुआ है। और राज्यपाल का कार्यकाल, तो राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है कि राष्ट्रपति निर्धारित करेगा, तो वो भी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत निर्धारित है। अगला है आपातकालीन उपबंध। तो आपातकाल के दौरान क्या क्या होना चाहिए, वो सारी प्रक्रियाएं ये भारत शासन अधिनियम 1935 के ही तहत भारतीय संविधान में ग्रहण की गई हैं। अगला है ब्रिटेन का संविधान या ब्रिटिश संविधान। तो ब्रिटिश का संविधान ये है, यहाँ से संसदीय व्यवस्था, एकल नागरिकता, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनीय व्यवस्थापिका, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया, मंत्रिमंडलीय प्रणाली इत्यादि को ब्रिटिश संविधान से ग्रहण किया गया है। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं जो भारतीय संविधान में पूरी तरीके से ब्रिटिश संविधान में ग्रहण की गई हैं। तो ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई हैं। अब आइए देख लेते हैं अगला, अमेरिका का संविधान, जिसे अमेरिकी संविधान के नाम से भी कहते हैं। यहाँ से हमारे जो भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को ग्रहण किया गया है, मूल अधिकारों को ग्रहण किया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाया जाता है वो भी अमेरिकी संविधान से ग्रहण किया गया है। यथोचित विधि प्रक्रिया भी अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। उसके बाद उपराष्ट्रपति का पद जो होता है भारतीय संविधान में, वो भी अमेरिकी संविधान से एडॉप्ट किया गया है। उसके बाद न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, यानी कि किसी भी ऐसे विधेयक या कानून पर न्यायपालिका उस पर निरीक्षण कर सकती है। यह सब मूलभूत सिद्धांत अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है।
अगला है फ्रांस का संविधान। फ्रांस का संविधान से क्या लिया गया है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श एवं गणतंत्रात्मक स्वरूप। गणतंत्रात्मक स्वरूप का मतलब राष्ट्रपति हमारा यहाँ का चुना हुआ होगा, जबकि ब्रिटेन में वंशानुगत होता है और यहाँ पर चुनाव होता है इसका। तो गणतंत्रात्मक स्वरूप का मतलब भारत का जो मुखिया होगा उसका चुनाव होगा। आइए बढ़ते हैं अगले इम्पोर्टेंट संविधान की ओर। यह भूतपूर्व सोवियत संघ का संविधान, जिसे सोवियत संघ के नाम से उस समय जाना जाता था, लेकिन अब इसका विघटन हो गया, इसलिए इसका भूतपूर्व सोवियत संघ का संविधान हम कह सकते हैं। यहाँ से मूल कर्तव्यों को ग्रहण किया गया है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मूल कर्तव्य। कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसको 42वें संविधान संशोधन के तहत हमारे संविधान में 51 का में जोड़ा गया है। याद रखिएगा, 51 का अनुच्छेद में। अगला है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो दर्शन है वो भी सोवियत संघ के संविधान से ग्रहण किया गया है। उसके बाद है आयरलैंड का संविधान। तो आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ग्रहण किया गया है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा आयरलैंड का संविधान। ये DPSP इनको कहते हैं, DPSP शॉर्ट में, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति इत्यादि को ग्रहण किया गया है। तो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, इन सभी को आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया का संविधान देख लेते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची का उपबंध, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का उपबंध इत्यादि। तो व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का उपबंध ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया गया है। उसके बाद देख लेते हैं दक्षिण अफ्रीका का संविधान। ये संविधान संशोधन का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया गया है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भाग 20 में, भारतीय संविधान के भाग 20 में और अनुच्छेद नंबर 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया उल्लेखित है। उसके बाद जर्मनी का संविधान, ये आपातकाल का प्रावधान यहाँ से ग्रहण किया गया है। जर्मनी का आपातकाल का, इसको आप याद कैसे रख सकते हैं, मैंने इसको कैसे याद किया है कि जर्मनी में हमेशा हिटलर का शासन था जर्मनी में उस समय, तो हिटलर हमेशा आपातकाल लगाता था। तो इस प्रकार से आप इसको एक ट्रिक वाइज याद रख सकते हो कि जर्मनी का संबंध हिटलर से और हिटलर का संबंध आपातकाल से। तो आप इसे बहुत ही आसानी से याद रख पाओगे। चलिए आगे देख लेते हैं। आप कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके आने वाले परीक्षाओं में पूछे भी जा सकते हैं, क्योंकि यह परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं और रिपीटेड क्वेश्चन हैं और 2021 के ही एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। किस देश के संविधान से संसदीय व्यवस्था का प्रावधान लिया गया है? तो ये ब्रिटेन का संविधान, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। याद रखिएगा, ब्रिटेन का संविधान। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश के संविधान से मूल अधिकारों का उपबंध लिया गया है? तो मूल अधिकारों का उपबंध अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, अमेरिका के संविधान से। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश के संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन का उपबंध लिया गया है? तो न्यायिक पुनरावलोकन का उपबंध अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, अमेरिका के संविधान से। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश के संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन का उपबंध लिया गया है? तो न्यायिक पुनरावलोकन का उपबंध अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, अमेरिका का संविधान। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश के संविधान से समवर्ती सूची का उपबंध लिया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है समवर्ती सूची, जिसमें पहली बात 3 प्रकार की सूचियाँ होती हैं। पहली संघ सूची, दूसरी राज्य सूची
और तीसरे नंबर पर आती है समवर्ती सूची। तो संघ सूची पर केवल केंद्र कानून बना सकता है, राज्य सूची पर केवल राज्य कानून बना सकता है, लेकिन जो समवर्ती सूची है इसमें केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। और यदि केंद्र का कानून ज़्यादा सशक्त है, राज्य का केंद्र का कानून को विरोधाभास हो रहा है राज्य और केंद्र के कानून में, तो केंद्र का कानून मान्य रहेगा, राज्य का कानून वहाँ पर रद्द हो जाएगा। लेकिन समवर्ती सूची पर दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। जैसे कि शिक्षा जैसे विषय पर दोनों ही केंद्र और राज्य कानून बना सकते हैं, लेकिन यदि केंद्र का कानून राज्य से ज़्यादा शक्तिशाली है तो केंद्र का कानून ही ज़्यादा शक्तिशाली बना रहेगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश के संविधान से संविधान संशोधन का प्रावधान लिया गया है? तो इसका सही जवाब क्या है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश के संविधान से मूल कर्तव्यों का प्रावधान लिया गया है? तो मूल कर्तव्यों का प्रावधान सोवियत संघ, याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। सोवियत संघ रूस का संविधान से, अब रूस हो गया है, पहले सोवियत संघ पूरा संगठन था यह। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश के संविधान से सशक्त केंद्र का प्रावधान लिया गया है? तो ये कनाडा का संविधान है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। कनाडा के संविधान में जो राज्यपाल का पद है ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। और आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश के संविधान से नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान लिया गया है? तो आयरलैंड का संविधान, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, आयरलैंड के संविधान से। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश के संविधान से गणतंत्रात्मक व्यवस्था का प्रावधान लिया गया है? तो इसका सही जवाब है फ्रांस का संविधान। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था में हम अपना राष्ट्रपति को चुनाव द्वारा चुनते हैं, यह इसका मुख्य उद्देश्य होता है, इसी का मतलब होता है। आइए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। किस देश के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का प्रावधान लिया गया है? ये फ्रांस के संविधान से। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश के संविधान से मंत्रिमंडलीय प्रणाली का प्रावधान लिया गया है? तो इसका सही जवाब है ब्रिटेन का संविधान, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, ब्रिटेन का संविधान। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश के संविधान से एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है? तो एकल नागरिकता का प्रावधान यह ब्रिटेन के संविधान से, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। एकल नागरिकता और संसदीय प्रणाली, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, ये सारी व्यवस्थाएं ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश के संविधान से राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान लिया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। यदि आपने हमारी पूरी क्लास देखी है शुरू से अंत तक तो ज़रूर आप इसका आंसर दे पाओगे, क्योंकि हमने शुरू में ही इसकी थ्योरी करा दी है और उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश के संविधान से द्विसदनीय प्रणाली का प्रावधान लिया गया है? तो द्विसदनीय प्रणाली का ब्रिटेन के संविधान से, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, याद रखिएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमारा? उम्मीद है आपको हमारा वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो और पसंद करने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम और ऐसे वीडियो आपको बनाकर उपलब्ध कराएं, जिससे आप लोगों को भी एग्ज़ाम में तैयारी करने में आसानी हो। तो छोटे छोटे टॉपिक लेकर हम आपके इस चैनल पर उपस्थित हो रहे हैं। आप सभी हमारे इस सहयोग को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेक एग्जाम।